So friends, welcome to our channel. Its name is VN Tutorials, in which we are going to solve each and every question of your math syllabus. Right now it's algebra and second chapter इसका 2.2 देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखने जा रहे हैं। उसके पहले साइन के बारे में जरा देखेंगे। पहले वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज साइन। देखो, प्लस इंटू प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। जैसे प्लस थ्री सपोज है, साइन डालने की जरूरत नहीं प्लस की, और प्लस टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस सिक्स। ओके, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में। दैट मीन्स माइनस थ्री इंटू माइनस टू, इट्स आंसर इज प्लस सिक्स। प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है। देन सी, अगर एक साइन कोई भी प्लस है माइनस है तो इसका आंसर माइनस होता है। लाइक प्लस थ्री इंटू माइनस टू, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर दूसरा साइन, पहला साइन माइनस है तो भी माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। मतलब कोई भी दोनों में से एक साइन माइनस है तो, और दूसरा साइन प्लस है तो माइनस उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम रूल एप्लीकेबल होता है अपना इसके लिए, डिवीजन के लिए। तो ये साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ओके, तो हम लोगों ने 8th और 9th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड देखी है। अभी फर्स्ट जो एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी सीन ऑलरेडी इन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपना है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म रहती है और मिडल टर्म एडिटिव टर्म रहती है। ओके, इज इक्वल टू ज़ीरो है, याद रखना है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, पहली टर्म और लास्ट की टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं लिखूंगा प्लस साइन है, इधर भी प्लस साइन है और इधर भी प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 54x स्क्वायर, एंड मिडल टर्म अपनी है माइनस 15x। ये मिडल टर्म है, ये जो है वो मिडल टर्म है, वो नीचे लिखने, एडिटिव टर्म बोला जाता है उसको। ओके, तो यू हैव टू फाइंड फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन प्लस होना चाहिए और एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा वो माइनस होना चाहिए। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये मैंने आपको कहा, पहले और लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म है। तो दो फैक्टर्स प्लस कब होते हैं? साइन कन्वेंशन देखा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। ओके, इसका मतलब ये जो दो फैक्टर्स है ये या तो प्लस होने चाहिए या तो माइनस होने चाहिए। लेकिन व्हेन वी सी एट दिस टर्म माइनस 15x, दो टर्म का एडिशन माइनस कब होता है? एडिशन बोल रहा हूँ मैं, मतलब -5 -2, ये माइनस साइन, एडिशन करके माइनस साइन। मतलब अगर दोनों टर्म नेगेटिव है तो ही ये जो फैक्टर है अपने वो कैसे आएंगे? ये फैक्टर अपने माइनस आ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है और नीचे जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो अगर सॉरी एडिटिव फैक्टर है, इसको माइनस साइन है, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स माइनस होने चाहिए तो ही जाके उनका ये जो ऊपर की टर्म है ये मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब दोनों फैक्टर माइनस होने चाहिए। तो देखो 54 के हम लोग को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 27 टू ज़ा कितना होता है? 54 होता है। दूसरा 18 3 ज़ा 54 होता है। ओके, 9 6 ज़ा 54 होता है। हम लोग जो मेथड देख रहे हैं उसमें पहला फैक्टर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ऐसे और भी सारे 6 9 ज़ा भी 54 होता है, लेकिन मैं जो मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें फर्स्ट फैक्टर बड़ा होना चाहिए। 6 9 ज़ा 54 लिखा तो पहला फैक्टर छोटा हो गया, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है? पहला फैक्टर छोटा करके लिखना, बड़ा करके लिखना है। अगर ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि दोनों साइन माइनस होने चाहिए,
ओके, तो माइनस माइनस साइन मैं इनको दे रहा हूँ, -27 - 2 दोनों का एडिशन करके नेगेटिव साइन -29, ये आएगा -21 और ये आएगा -15। तो अपने जो फैक्टर से ये रहेंगे क्योंकि इनका एडिशन क्या होता है -15x हो जाएगा। तो अपने फैक्टर्स हो गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, माइनस माइनस पॉजिटिव आता है, 9 6 54, नीचे देखो एडिटिव टर्म है -9 -6 दोनों दोनों कैसे हैं नेगेटिव है, तो उनका एडिशन करके नेगेटिव साइन देना, मतलब -15x आ गए। तो मैं अभी इधर लिखूंगा x स्क्वायर -9x, 15x जो है उसको मैं ऐसे लिखूंगा 15x की जगह उसके फैक्टर्स -9x -6x +54 जो है वैसे इज इक्वल टू 0 लिखो। ओके, आई कैन राइट दिस x स्क्वायर लाइक x इंटू एक्स -9 इंटू एक्स, पहला फैक्टर हमेशा बड़ा लिखो, +6 इंटू एक्स। अभी 54 की जो फैक्टराइजेशन है हम 27 2 भी लिख सकते हैं, 18 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने इस क्वेश्चन में 9 और 6 आए ना, तो इसको भी 9 6 54 लिखो, ताकि देखो जैसे मैं इसको ये जो पेयर है इसमें देखो x और x कॉमन है, मैं इधर लिखूंगा x इनसाइड x -9 रिमेनिंग x -9, यहाँ प्लस साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं इनर साइन के ऊपर, प्लस साइन बाहर डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ देखो 6 और यहाँ भी 6 है जो कॉमन है पेयर में, सॉरी ये गलती से मैंने इधर माइनस साइन लिखा, सॉरी 9x -6x होना चाहिए ना, दोनों नेगेटिव है, सॉरी। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है अपने इधर, -6x है, यहाँ भी -6। अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस साइन ये, तो इनर साइन चेंज होते हैं। ये जो माइनस साइन है जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो प्लस का, अगर प्लस साइन निकालता हूँ बाहर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही माइनस साइन मैंने निकाला तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स रहेगा इधर, ये एक्स और प्लस का माइनस, क्योंकि निगेटिव साइन बाहर निकाला इधर प्लस 0। ये ब्रैकेट देखो सेम है, आई कैन राइट इट वंस x -9, दूसरा ब्रैकेट x -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इन दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दिस टू ब्रैकेट्स, और इसका आंसर अगर 0 आता है, 0 के बाद आंसर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक टर्म 0 है तो ही मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आता है। 0 × 2 0, 0 × 1 लाख 0, 0 × 27 0 आता है, मतलब वी डोंट नो विच ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो वी विल टेक बोथ कंडीशंस, आइदर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट 0 है इधर, नहीं तो ये ब्रैकेट, वी डोंट नो विच ब्रैकेट इज 0, बिकॉज इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में 0 दिख रहा है आप लोगों को, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक ब्रैकेट 0 होना चाहिए। जैसे ही -9 राइट हैंड साइड में जाएगा +9 हो जाएगा, और जैसे ही ये राइट हैंड साइड में जाएगा ये 0 है, -6 का +6, तो x की 2 वैल्यू आ गई। ओके, भाई इसके बाद जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आप इसमें मत लिखो, क्वेश्चन आंसर पेपर में मत लिखो, क्योंकि खाली टैली कर रहे हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन क्या था देखो, मैं ज़रा अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ इधर, x स्क्वायर -15x + 54, और अपने आंसर क्या आए हैं x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 6। मैं बोथ कंडीशन इधर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो x की जगह पे मैं 9 डालूंगा, -15 × 9 + 54 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड्स व्हेन इक्वल आती है, मतलब 0 0 होता है, तो अपना आंसर बराबर, अपना सोल्यूशन बराबर है, 15 9 135 + 54 81 लिखा है मैंने। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में ग्रेटर नंबर 135, इसका साइन माइनस है, 5 - 4 कितना होता है 1, 13 - 5 8, मतलब 81 - 81 0 आ गया, मतलब टैली हो गया, LHS = RHS, तो अपना x = 9 ये सोल्यूशन सही है।
एक्स इज इक्वल टू 6 अगर मैं डालता हूँ इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में, तो भी क्या होता है देखो, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 6, एक्स की जगह पे 6 डालना है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर आता है 36 माइनस 90 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। 36 माइनस 90 अगर पहले लिखा मैंने, तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस है, 90 में से 36 गए तो 54 आता है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब अपना सोल्यूशन बराबर है। तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको खाली मैंने आपके लिए दिखाया है कि कैसे टैली किया जाता है। सॉल्यूशन आपको यही देना है, या तो x की वैल्यू 6 है या x की वैल्यू 9 है। तो आपको ये आंसर कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछो, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड फैक्टराइजेशन मेथड इन 8th 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंड राइट नाउ दिस इज फर्स्ट टाइप हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे भी जाके फॉर्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।